Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue with our integration. We have started integration in the previous classes. Now we will continue from here. I hope you have remembered the formula and I have given you the questions and you have practiced it thoroughly. Now we will start from here. द क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए टेन स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। इंटीग्रेशन में कोई भी टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला जो है वो नहीं है। तो इस केस पे आप क्या करोगे, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है, ट्रिग्नोमेट्री जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, उस ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, हम लोगों को टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं पता है, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जरूर पता है। तो हम लोग इसमें कोशिश करेंगे कि हम लोग ये टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर दें। तो कन्वर्ट करने के लिए ये आपका फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। ये आपका फॉर्मूला है आपकी ट्रिग्नोमेट्री का। अब अगर हम लोग इसको टेन स्क्वायर एक्स का हम लोग करेंगे तो ये वन जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ चले जाएगा, मीन्स ये जो प्लस वन है ये माइनस वन हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर एक्स का ये आ गया वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो पहले यहाँ पर दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट का अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन दे देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स। ठीक है, वन यहाँ पर है, मीन्स यहाँ पर क्या है आपका x टू द पावर 0 है। उसी तरीके से जैसे हम लोग को पता है हम लोगों ने सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो 10x होता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है। तो ये आपका फॉर्मूले से वैल्यू आ गया। उसी तरीके से यहाँ पर 1 है, मीन्स x टू द पावर 0 है। तो x टू द पावर 0 x टू द पावर n का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। तो x टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस कांस्टेंट आपका कोई भी, जब भी हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बनाते हैं तो आपका कांस्टेंट जो है वो कंपलसरी रहता है। आखिरी में लास्ट में आप प्लस सी करके अपने आंसर में डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब ये देखिए ये क्या हो गया, आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। इसमें किसी भी चीज़ का हम लोगों ने इंटीग्रेशन जो है वो नहीं पढ़ा है। तो इस केस पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। जिस तरीके से हम लोग जब मैथ्स में कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्यूशंस बनाते थे तो इसको जो भी फॉर्मूलास रहते थे उसके थ्रू हम लोग यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते थे। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इन टू 1 प्लस, यहाँ पर क्या हो रहा है, अपोजिट साइन से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर माइनस का साइन था तो यहाँ पर प्लस का साइन हो जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन और डिविजन हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो ऊपर में आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन एक्स और नीचे में आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये कहाँ से आया, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है उसका आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को यूज करके ये वैल्यू यहाँ पर आपकी आएगी। तो अब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आपका ट्रिग्नोमेट्री का ही एक और फॉर्मूला जो है वो होता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर हम लोग ये साइन स्क्वायर को इक्वल के इधर लेके आ जाएंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम लोग यहाँ पर उसी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे, ऊपर के जो दोनों हैं उसको अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स के साथ में ये होगा, तो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स जो है, ठीक है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक एक्स होता है। देखिए 1 अपॉन कॉस सेक एक्स क्या होता है, 1 अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। उसी तरीके से प्लस
साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है, तो हम लोग इसको कॉस एक्स को दो कॉस एक्स में अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आपका होता है 10x और 1 अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होगा, सेक एक्स होगा। तो ये फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का आ जाएगा आपका 10x और 1 अपॉन कॉस एक्स आ जाएगा सेक एक्स। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब हमारे पास इसका भी हमको फॉर्मूला पता है और इसका भी फॉर्मूला पता है, तो फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू को फॉर्मूला में हम लोग लगाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का आंसर 10x और सेक एक्स इंटू 10x का आंसर होगा सेक एक्स प्लस कांस्टेंट क्योंकि ये आपका क्या है, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है, ठीक है। अगर मैंने ये इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू सेक एक्स इज इक्वल्स टू होता है सेक एक्स, इसका फॉर्मूला अगर मैंने नहीं लिखवाया है तो आप ये फॉर्मूला जो है वो लिख लीजिए। अब नेक्स्ट इसके बाद देखिए, अब आपका जो मल्टीप्लीकेशन वाला सिस्टम है वो यहाँ पर स्टार्ट होगा। क्वेश्चन देखिए आपका, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई टू द पावर x dx, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब ये x भी एक फंक्शन है और e टू द पावर x भी एक फंक्शन है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा आपको u लेना है और कौन सा v लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने माइंड में रखिएगा कि जिस भी जो इंटीग्रेशन में जितने भी आपके फॉर्मूलाज हम लोगों ने फॉर्मूलाज जो मैंने बताए हैं उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा अगर कोई भी आपका फंक्शन दे देता है तो उसको आपको फर्स्ट फंक्शन लेना है, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कैसे लेंगे, जैसे ये x का भी आपको फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन में आपके पास x का भी फॉर्मूला रहता है और e टू द पावर x का भी फॉर्मूला रहता है। तो आप अगर इसको फर्स्ट फंक्शन ले लें या इसको फर्स्ट फंक्शन ले लें, यहाँ पर उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपका फर्स्ट फंक्शन ऐसा है जिसका आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं पता है, उस केस में आपको फर्स्ट फंक्शन उसको लेना पड़ेगा और सेकंड फंक्शन जो अदर टर्म रहेगा, अदर फंक्शन रहेगा, उसको लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये समझ में आ जाएगी। अभी फिलहाल ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम लोगों ने x को फर्स्ट फंक्शन ले लिया और e टू द पावर x को सेकंड फंक्शन ले लिया, ठीक है। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, इसलिए हम लोग इसको सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। अगर ये x रहेगा, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर x को फर्स्ट सेकेंड फंक्शन लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये कंटिन्यूसली ये जो साइकिल रहेगा वो कंटिन्यू होते जाएगा। इस वजह से हम लोग ये फर्स्ट x को लेते हैं, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं और e टू द पावर x को सेकेंड फंक्शन लेते हैं, ठीक है। अगर ये x का, पहले देखिए क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। देखिए ये आपका फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट v dx इज इक्वल्स टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल ऑफ du by dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx अपॉन इंटू dx, ठीक है। इसको मान लीजिए ये बड़ा इंटीग्रेशन है, तो फॉर्मूला में हम लोग पुट करते हैं, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन, तो x u हो गया, ठीक है, u इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन उसके अंदर में dx अपॉन dx, du अपॉन dx की जगह आपका आएगा dx अपॉन dx इंटू छोटा इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx, फिर ये पूरा ब्रैकेट क्लोज, इन सब का एक बार इंटीग्रेशन, ठीक है। देखिए x तो कांस्टेंट, x तो बाहर है तो यहाँ पर x ही दिखाएगा, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x। अब यहाँ पर बड़े इंटीग्रेशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, फिर ये पूरा सॉल्व हो गया तो आपका आ गया dx, ठीक है। तो x e टू द पावर x, अब ये 1 इंटू ई टू द पावर x है तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन आपका e टू द पावर x। अब यहाँ पर दोनों में e टू द पावर x को हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो आंसर आपका आ गया x माइनस 1 प्लस c। अब अगर देखिए मैं ये बोल रही थी कि अगर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन लेते e टू द पावर x को और सेकंड फंक्शन लेते x को, तो क्या होता, जब यहाँ पर इंटीग्रेशन होता, ठीक है, यहाँ पर जब आपका इंटीग्रेशन होता x का, तो ये इसके जो पावर रहते वो क्या होते, कंटिन्यूसली बढ़ते। जैसे x का x है तो आप उसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्या होता है आपका इंटीग्रेशन जो होता है उसमें x टू द पावर n प्लस 1 होता है, तो ये 1 है अगर पावर तो प्लस 1 होगा तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा।
एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी आपका एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और एक्स यहाँ पर भी आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये तो ई टू द पावर एक्स आएगा और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको फिर से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बड़ा वाला इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पर आपको फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा स्टेप्स को अवॉइड करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेते हैं और ई टू द पावर एक्स को सेकेंड फंक्शन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपका इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन इसमें दो फंक्शंस इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें कोई भी दो फंक्शंस नहीं है, लेकिन हम लोगों को log x का इंटीग्रेशन नहीं पता है। इंटीग्रेशन ऑफ log x क्या होता है उसका फॉर्मूला नहीं पता है। तो ऐसे केस पे क्या होगा, log x है, ठीक है, log x को हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेंगे और इंटू वन, ठीक है, वन रहेगा, जो कि वन को हम लोग यहाँ पर लेंगे सेकेंड फंक्शन। ठीक है, कुछ नहीं है मीन्स क्या है, वन है, तो यहाँ पर वन होगा आपका इसका सेकेंड फंक्शन और log x होगा फर्स्ट फंक्शन। तो फॉर्मूला में पुट करेंगे आपका फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ब्रैकेट क्लोज, फिर आपका बड़ा वाला इंटीग्रेशन का dx। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, log x का log x, वन का इंटीग्रेशन होगा आपका x माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x इंटू वन। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ वन होता है x, तो x, फिर ये आपका ब्रैकेट क्लोज dx। अब ये वाला x और ये वाला x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक डिवाइड में है और एक डिवाइड में है, एक न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है, तो दोनों ही क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 1 dx। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन क्या आया है, x log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब 1 का इंटीग्रेशन होता है आपका x, तो x log x माइनस x, यहाँ पर दोनों x है, x को कॉमन ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा log x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूला है, कुछ आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं होमवर्क के, ये आप होमवर्क कर लेंगे। प्रैक्टिस अब कंटिन्यूसली रखेंगे, प्रैक्टिस रहेगी तभी आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों को ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ये फॉर्मूला है, और अगर मैंने e टू द पावर माइनस एक्स का फॉर्मूला नहीं लिखवाया होगा तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स dx का होता है माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, और उसी तरीके से डिफरेंशिएशन भी होता है माइनस e माइनस एक्स। ये आपका फॉर्मूला है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टाइप में देखेंगे। लास्ट टाइप जो है वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ट्रिकी है, तो उसको आप यहाँ तक जितना भी मैंने इंटीग्रेशन पढ़ाया है और डिफरेंशिएशन पढ़ाया है उसको अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। थैंक यू।